आज चर्चा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी का एक और टॉपिक की। यहाँ पर वर्ष 2025-26 के लिए प्रमुख जो कृषि फसलों के लिए तीसरी अग्रिम अनुमान जारी कर दिए गए हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विशेष तौर पर यहाँ पर जितनी भी व्याख्या हैं इसका एमसीक्यू प्रश्न बना दिया गया है, इनसे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। और विशेष आकर्षण में से एक टॉपिक को उठाया गया है, हम उसी सीरीज को लेके चलेंगे जितने यहाँ पर पहले कंप्लीट करवा दिए गए हैं, उससे आगे की हम चर्चा करेंगे आज। तो बने रहिए करंट अफेयर्स विद पिन्नू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर को। आपको तो पता है ये प्रश्नोत्तर कहाँ से बनाए गए हैं, रोज ये चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन विशेष आकर्षण में से एक टॉपिक को उठा लिए गए आज। आइए चर्चा करते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर से। वर्ष 2025-26 के लिए कृषि फसलों के लिए तीसरी अग्रिम अनुमानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, वर्ष 2025-26 के लिए देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 3,765.63 लाख टन रहने का अनुमान लगाया गया है। नंबर 2 है, चने का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना के अंदर 14 लाख टन रहने का अनुमान लगाया गया है। नंबर 3 है, कपास का अनुमानित उत्पादन 290.24 लाख गांठे हैं, जहां प्रत्येक गांठे का वजन 170 किलोग्राम है। यहाँ गांव नहीं है, गांठे हैं, तो टाइपिंग में मिस्टेक हुई तो आप इस पर बिल्कुल ध्यान न दें। गांठे हैं, यहाँ पे गांठे का वजन 170 किलोग्राम है। सही कूट का चयन कीजिए, केवल 1। नंबर 2 है, केवल 1 और 3। नंबर 3 है, 1 और 3, यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हुई, 2 और 3 हो गए यहाँ पर। नंबर 4 है, यह सभी सही है, तो इसका आंसर होगा नंबर 2, 1 और 3 कथन ही सही है। इसका मतलब इसका सेकंड जो कथन है, चने का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 14 लाख टन कम रहने का अनुमान लगाया गया है, यह कथन गलत है। जबकि इसकी जगह क्या होगा कि चने का जो उत्पादन है 125.14 लाख टन, यहाँ पर जो पिछले वर्ष की तुलना में 14 लाख टन से अधिक है, वहाँ था कम है, जबकि यहाँ पर अधिक रहने का अनुमान लगाया गया है। सिर्फ और सिर्फ एक शब्द का फर्क आया है और इससे वहाँ पर एग्जाम में प्रश्न गलत होने के चांसेस बनते हैं। तो कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं मैंने बना दिए हैं। विश्वास रख करके अपनी तैयारी को बेहतरीन करें, एक एक शब्द मायने होता है एग्जाम के अंदर। आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। यहाँ पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान कब जारी किए गए हैं। बिल्कुल तारीख पूछ ली जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो अनुमानित जो अग्रिम है यहाँ पर कब जारी कर दिए गए हैं पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। नंबर 1 है 27 अप्रैल 2026 को। नंबर 2 है 27 मई 2026 को। नंबर 3 है 15 मई 2026 को। नंबर 4 है 1 जून 2026 को। तो इसका आंसर होगा नंबर 2, 27 मई 2026 को कृषि एवं यहाँ पर किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा 2025-26 के लिए प्रमुख फसलों के लिए तीसरी अग्रिम अनुमान जारी कर दिए गए हैं। मुझे लगता है कि आपको ये 2 प्रश्न बिल्कुल याद हो गए होंगे कि यहाँ पर देश का कुल खाद्यान्न का जो उत्पादन रिकॉर्ड है वह 3,765.63 लाख टन रहने का अनुमान लगाया गया है। और जो चने वाला है हम चर्चा कर चुके हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में 14 लाख टन अधिक रहने का अनुमान है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न की चर्चा हो चुकी है, तो मुझे लगता है ये प्रश्न हम तीसरी बार व्याख्या करेंगे इसकी, तो भूलने का तो कोई चांसेस है ही नहीं। यहाँ पर वर्ष 2025-26 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के लिए देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने लाख टन रहने का अनुमान है, तो सीधे हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। नंबर 2, 3,765.63 लाख टन अनुमान लगाया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वर्ष 2025-26 में कुल खाद्यान्न उत्पादन पिछले वर्ष 2024-25 की तुलना में लगभग कितने लाख टन अधिक है। मतलब पिछले वर्ष की तुलना में कुल खाद्यान्न जो उत्पादन है उसमें से कितना अधिक टन है इस वर्ष यहाँ पर। तो नंबर 1 है 14 लाख टन। नंबर 2 है 11.32 लाख टन। नंबर 3 है 188 लाख टन। नंबर 4 है 454.52 लाख टन। तो इसका आंसर होगा नंबर 3, 188 लाख टन रहने का अनुमान है पिछले वर्ष 2024-25 के अनुमान से 2025-26 के अंदर खाद्यान्न का उत्पादन अपने देश के अंदर।
ठीक है। और कुल कितना उत्पादन रहने का अनुमान है, लगा ही चुके हैं इसके बारे में चर्चा हम, 3765.63 लाख टन। मुझे पता है कि इस प्रश्न की 4 बार व्याख्या हो चुकी है, तो मोटे मोटे प्रश्न ही वहाँ पर पूछे जाएंगे, अंतर और राष्ट्रीय जानकारी में से मोटे मोटे प्रश्न ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है वहाँ एग्ज़ाम के अंदर, और फिर भी हमें याद करते हुए जोर आता है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक ही प्रश्न की व्याख्या 3 से 4 बार हो रही है, और प्रश्न को मैंने बिल्कुल ईजी बना दिया गया है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दिए गए आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित युग्म दलहन उत्पादन पर विचार करना है। अब विशेष तौर पर दलहन उत्पादन कहा गया है यहाँ पर देश के अंदर। तो नंबर 1 है चना 125.14 लाख टन, नंबर 2 है तूर अरहर 35.92 लाख टन, और नंबर 3 है मसूर उत्पादन कितना हुआ था, 17.62 लाख टन। सही कूट का चयन कीजिए। नंबर 1 है केवल 1 और 2 सही है, नंबर 2 है केवल 2 और 3 सही है, नंबर 3 है केवल 1, नंबर 4 है यह सभी। तो इसका आंसर होगा यह सभी कथन बिल्कुल सही है कि चना का जो उत्पादन हुआ है 125.14 लाख टन हुआ है। तूर अरहर का जो उत्पादन हुआ है यहाँ पर अनुमान रहने का यहाँ पर है तो 35.92 लाख टन, और मसूर है 17.62 लाख टन। तो तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। मुझे पता है कि चना वाला उत्पादन का 30 बार चर्चा हो चुकी है, तो अगर व्याख्या करेंगे तो जो चौथी बार चर्चा हो जाएगी ना, तो कहाँ आपको याद करने में तकलीफ है। एक ही प्रश्न की 3 से 4 बार रिवाइज हो रहा है, तो प्रश्न याद करने में कोई तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए। तो बेहतरीन अपनी तैयारी को करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वर्ष 2025-26 में चावल का कुल उत्पादन कितने लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष में यहाँ पर 3.84 मिलियन टन अधिक है। नंबर 1 है यहाँ पर 1505.84 लाख टन, नंबर 2 है यहाँ पर 1540.24 लाख टन, नंबर 3 है 3765.63 लाख टन, नंबर 4 है 5000.63 लाख टन। तो इसका आंसर होगा नंबर 2 1540.24 लाख टन। चावल का उत्पादन रहने का अनुमान लगाया गया है वर्ष 2025-26 के अंदर, जो पिछले वर्ष से 3.84 मिलियन टन अधिक है। आइए देखते हैं आज के सीरीज का अंतिम प्रश्न और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। निम्नलिखित में से किस फसल ने वर्ष 2025-26 के तीसरे अनुमानों में अपने रिकॉर्ड स्तर को नहीं छुआ है या पिछले वर्ष के लगभग बराबर ही रही है? तो ऐसी कौन सी फसल है? नंबर 1 है यहाँ पर रेपसीड एवं सरसों, नंबर 2 है गन्ना, नंबर 3 है तूर और अरहर, नंबर 4 है मूंगफली। तो इसका आंसर होगा नंबर 3 तूर और अरहर वर्ष 2025-26 के अंदर तीसरे अनुमानों में अपने रिकॉर्ड स्तर को नहीं तोड़ा है और लगभग पिछले वर्ष के बराबर ही है। आइए अब जितने भी प्रश्न देखे हैं हम उनकी व्याख्या करेंगे। इसका मतलब 4 से 5 बार रिवाइज हो जाएगा एक एक प्रश्न यहाँ पर, तो भूलने के तो कोई चांसेस बनते ही नहीं यहाँ पर। वर्ष 2025-26 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान जारी कर दिए गए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान 27 मई 2026 को जारी कर दिए गए हैं। उत्पादन के मुख्य आकर्षण है मैक्रो जो व्यू है यहाँ पर कुल उत्पादन, यहाँ पर खाद्यान्न का जो उत्पादन है हम चर्चा कर चुके हैं 3765.63 लाख टन है। अगर इसको मिलियन में देखते हैं तो 376.56 मिलियन टन रहने का अनुमान है। ऐतिहासिक जो वृद्धि हुई है यह उत्पादन पिछले वर्ष 2024-25 के 3577.32 लाख टन की तुलना में लगभग 188 लाख टन 5.3% अधिक है, और यह भारतीय कृषि के इतिहास का अब तक का सर्वोच्च स्तर है। मतलब कि 188 लाख टन यहाँ पर अधिक रहने का अनुमान है, और अगर परसेंटेज में बोले तो 5.3%। अब देखते हैं जो प्रमुख फसलों की जो स्थिति है, दलहन, तिलहन और जो वाणिज्यिक फसल है। दलहन जाहिर सी बात है चर्चा हो चुकी है। चना का 125.14 लाख टन है, पिछले वर्ष की तुलना में 14 लाख टन अधिक रहने का यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। वहाँ प्रश्न में लिखा था कम नहीं था, अधिक रहने का अनुमान लगाया गया है। और यहाँ पर तूर और अरहर देखते हैं ना के बराबर वृद्धि हुई है, मतलब पिछले वर्ष के बराबर ही वृद्धि है यहाँ पर।
अब देखते हैं यहाँ पर 35.92 लाख टन, ठीक है, और पिछले वर्ष के 36.24 लाख टन के लगभग बराबर है, ठीक है ना, लगभग बराबर है। तो पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी फसल है जो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में ना के बराबर वृद्धि हुई है, तो वो था यहाँ पर तूर या अरहर। और मसूर के देखते हैं 17.65 लाख टन। तिलहन जो उत्पादन है यहाँ पर कुल उत्पादन कितना हुआ है, तो 430.59 लाख टन। तो तिलहन का कुल उत्पादन ही पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, कितना था, 430.59 लाख टन रहा है। और यहाँ पे है रेपसीड एवं सरसों है 137.68 लाख टन, रिकॉर्ड स्तर पिछले वर्ष से 11.1 लाख टन से अधिक है। मूंगफली है यहाँ पर 130.74 लाख टन, रिकॉर्ड स्तर पिछले वर्ष से 11.32 लाख टन अधिक है। यहाँ पर सोयाबीन की चर्चा हो चुकी है, यहाँ पर 125.96 लाख टन रही है। अब जो वाणिज्यिक फसल है यहाँ पर गन्ना का देखते हैं 5000.63 लाख टन, पिछले वर्ष से यहाँ पर 454.52 लाख टन की भारी बढ़ोतरी की गई है। कपास का देख लेते हैं, यहाँ पे गांठें होती है। अब देखते हैं कपास का 290.24 लाख गांठें और प्रत्येक गांठ 170 किलोग्राम की होती है। जूट का 91.76 लाख गांठें, प्रत्येक गांठ 180 किलोग्राम की होती है। कुल खाद्यान्न उत्पादन चर्चा कर चुके हैं यहाँ पे 3765.63 लाख टन, ठीक है। और चावल का जो उत्पादन हुआ है 1540.24 लाख, पिछले वर्ष के 1501.84 लाख टन से 3.84 मिलियन अधिक है। गेहूं का देख लेते हैं यहाँ पर 1206.57 लाख टन, रिकॉर्ड स्तर रहा है। और मक्का का है 550.93 लाख टन, रिकॉर्ड स्तर। उत्पादन वृद्धि के तकनीकी और संस्थागत जो कारक है यहाँ पर कृषि अनुसंधान का जो योगदान है ICAR का। नई जो किस्में है यहाँ पर वर्ष 2025-26 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए 339 नई फसल किस्म जारी की है। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये जानकारी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।